नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार शाह, नेफ्रोलॉजिस्ट, गुर्दा रोग विशेषज्ञ एपेक्स हॉस्पिटल बरेली से बोल रहा हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि डायलिसिस के लिए जो हमें वैस्कुलर एक्सेस यानी कि ब्लड बाहर आने का ज़रिया, मशीन तक आने का, डायलिसिस की मशीन तक और फिर उसको वापस शरीर में वापस जाने का ज़रिया, जिसको वैस्कुलर एक्सेस कहते हैं, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सेंट्रल वेनस एक्सेस, जिसमें आ गया इंट्राजुगुलर वेन कैथेटर, सबक्लेवियन वेन कैथेटर और फेमोरल वेन कैथेटर। दूसरा हो गया एवी फिस्टुला, ये उनमें बनाया जाता है जिनमें किडनी परमानेंट डैमेज हो और इसकी ज़रूरत तब तक होती है, इस्तेमाल तब तक किया जाता है जब तक पेशेंट किडनी ट्रांसप्लांट ना हो जाए। तीसरा हो गया पर्मकैथ, ये भी उन पेशेंट में डाला जाता है जिनमें कि डायलिसिस ज़रूरत लंबे समय तक के लिए है या ट्रांसप्लांट होने तक ज़रूरत है। इसको परक्यूटेनियस टनल वीनस कैथेटर भी बोला जाता है, क्योंकि ये कैथेटर लंबे टाइम तक पड़ा रहता है और इसके अपने फ़ायदे नुकसान हैं। अगले 3 वीडियोस और हम बताएंगे, जिसमें हम आपको इन तीनों एक्सेस के बारे में अलग अलग बताएंगे, इनका वर्णन करेंगे, इनके फ़ायदे और नुकसान दोनों ही आपको बताएंगे। धन्यवाद बोल रहा हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेंट्रल वेनस एक्सेस, जिसको कि हम डायलिसिस के लिए लेते हैं, या तो परमानेंट डायलिसिस के पेशेंट में या फिर शुरुआत में, या फिर उन पेशेंट में जिनमें कुछ समय के लिए या टेम्पररी रिक्वायरमेंट होती है डायलिसिस की। इसमें 3 तरह के एक्सेस शामिल हैं। एक इंटरजुगुलर वेन कैथेटर, दूसरा सबक्लियन वेन कैथेटर। ये कैथेटर जब आप किसी पेशेंट में देखेंगे तो ये गले के हिस्से में पड़ी होंगी और इसको 2 से 4 हफ्तों तक रखा जा सकता है। और तीसरा एक्सेस है फेमोरल वेन कैथेटर, जो कि पैर में पेट के निचले हिस्से में, जांघ के ऊपरी हिस्से में इसको डाला जाता है और इसको आमतौर पे 3 से 5 दिन के लिए इसको रखा जाता है। इसके अपने फ़ायदे नुकसान हैं। ये है कि इस कैथेटर को जब हम डालते हैं तो इमीडिएटली डालकर हम तुरंत डायलिसिस का इस्तेमाल करना, इसको डायलिसिस के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। और नुकसान ये है कि इससे होने वाले कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं कि कभी-कभी खून का रिसना, कभी-कभी न्यूमोथोरैक्स बनना, हीमोथोरैक्स बनना, इससे होने वाले कुछ इन्फेक्शंस और इसका टेम्पररी यूज़, यही इसके नुकसान हैं। तो जब हम परमानेंट एक्सेस में इसको चेंज करना चाहते हैं, जिनको रेगुलर डायलिसिस की ज़रूरत है, तब इसको चेंज किया जा सकता है, निकाला जा सकता है, जब पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत ना रही, एआरएफ के पेशेंट्स में या जिनमें किडनी टेम्पररी डैमेज है। इस वास्कुलर एक्सेस के इस तीसरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एवी फिस्टुला के बारे में। एवी फिस्टुला मतलब आर्टेरियो वीनस फिस्टुला। एक ऐसा जरिया है जिसमें एक आर्टरी और वीनस को, हाई प्रेशर आर्टरी और लो प्रेशर वेन को जोड़ दिया जाता है, जिससे कि हाई प्रेशर आर्टरी से वेन में ट्रांसमिट हो सके, वेन मोटा हो सके और वेन सुपरफिशियल यानी कि ऊपरी सतह पे होने की वजह से, जब मोटे होने के बाद इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं डायलिसिस के लिए, ताकि इसमें ब्लड फ्लो हमें पर्याप्त मात्रा में मिल सके, पर्याप्त स्पीड में मिल सके, जिससे कि डायलिसिस अच्छे से की जा सके। इसके फ़ायदे ये हैं कि एक बार जब ये फिस्टुला चलना शुरू हो जाता है तो और किसी एक्सेस की तुलना में इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे कम रहते हैं। इसमें डिसएडवांटेजेस क्या हैं? ये है कि फिस्टुला बनने के बाद भी कम से कम 1.5 महीने का समय, कभी-कभी 2 महीने का समय लग सकता है इस फिस्टुला को उस लायक बनने में कि हम उसको डायलिसिस के लिए इस्तेमाल कर सकें। और कई बार ये फिस्टुला पूरी तरह मैच्योर भी नहीं हो पाते हैं और अच्छे से अच्छे सेंटर में भी कुछ 10 से 20%, कभी-कभी 30% फिस्टुला प्राइमरी फेलियर हो सकते हैं, यानी कि शुरुआत से ही इस्तेमाल ना किया जा सके। और जब भी इस फिस्टुला को प्रिक किया जाता है, खासकर शुरुआती कुछ प्रिक्स में, तो दर्द अधिक होता है। आगे भी प्रिक करने पर, इनमें डायलिसिस के दौरान इस्तेमाल होने पर हल्का सा दर्द इसमें हो सकता है। हम डिस्कस करेंगे एक और वैस्कुलर एक्सेस, यानी एक और जरिया जिसके द्वारा डायलिसिस के लिए हम ब्लड लेते हैं और फिर मशीन से फिर वापस दिया जाता है। इसको कहते हैं पर्मकैथ या फिर परक्यूटेनियस टनल्ड वीनस कैथेटर। इसका नाम इसलिए है कि ये कैथेटर लंबे समय के लिए यूज़ होता है। इसको एक बड़े वेन में, यानी कि एक बड़ी नस में डाला जाता है, जो गले के द्वारा हम इंटरजुगुलर वेन तक पहुँचते हैं। और उस इंटरजुगुलर वेन तक पहुँचते हुए ये और भी बड़ी नसें, जिसको सुपीरियर बोलते हैं, वहाँ से लेके हार्ट के ऊपरी हिस्सों में, यानी एट्रियम वगैरह में पहुँचते हैं। इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं? फ़ायदे इसके ये हैं कि इनको डालने के बाद इसका तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है और जब भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, तो उस समय कोई दर्द महसूस नहीं होता, जो कि फिस्टुला के साथ होता है। इसके नुकसान, इनमें से कई पेशेंट्स में इन्फेक्शन होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि ये बाहरी चीज़ जब शरीर में पड़ी रहती है, और कभी-कभी इसमें खून जम सकता है, क्लॉट्स जम सकते हैं, जिसकी वजह से फ्लो मिलने में और डायलिसिस करने में हमें दिक्कत आ सकती है।